दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध के विषय में। जो युद्ध जो है हाल ही में समाप्त हुआ है और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बुद्धिमान थे कह सकते हैं, और राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और प्रेम की भावना रखने वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस युद्ध को इस तरीके से समाप्त नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जब हमें बार बार छेड़ता है तो इस बार हमें कुछ करना चाहिए था और हमें उन्हें और ज़्यादा जो है उनका नुकसान करना चाहिए था। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें यह इंटरनेशनल रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना चाहिए था कि हमने पाकिस्तान बहुत बड़ा शिकस्त दिया है। दोस्तों, क्या हमने उन्हें पहली बार शिकस्त दिया है? पाकिस्तान जैसे देश को हमने पहले भी 4 बार शिकस्त दिया है। क्या हमें बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को हम शिकस्त दे सकते हैं? क्या पाकिस्तान की कोई तुलना है हमसे? आप ही बताइए, कोई तुलना है पाकिस्तान से हमारी? शिक्षा के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, रिसर्च के फील्ड में, कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर स्टेशन के संदर्भ में, और इसरो जैसी जो संस्था जो प्रत्येक वर्ष सैकड़ों उपग्रहों की लॉन्चिंग कर रही है, हम मंगल पे जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान से हमारी कोई तुलना है? पाकिस्तान वाले इस चीज़ पर अजूबा करते हैं कि हमारे यहाँ सब्जी वाला जो है वह ऑनलाइन यूपीआई सिस्टम रखा है, पेमेंट करता है। उनके यहाँ दवा बनाने में कोई फैक्ट्री नहीं है, वो टेररिस्ट बना सकते हैं। तो क्या हमसे उनसे कोई तुलना है? आप जाकर के जब आप यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री में जाइए तो वहाँ मैक्सिमम आपको अगर कोई पाकिस्तानी मिलता है तो ड्राइवर मिलेगा जो वहाँ ड्राइव करता है, और हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलते हैं। तो हमारी तुलना तो वैसे ही उनसे नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में इस बात को लोग जानते हैं। तो हमें क्या बताने की ज़रूरत है? हमारा ब्रह्मोस, हम कह रहे हैं ब्रह्मोस, अरे ब्रह्मोस से उन्नत तकनीकी हमारे पास है। अग्नि मिसाइल है जिसके कई सारे रेंजेस हैं। तो हम पाकिस्तान को हमने कितनी बार हराया है, और पाकिस्तान से हर मामलों में हम बेटर हैं। कोई तुलना नहीं है हमारी, ना रुपए से तुलना है, ना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है उनसे उनकी कोई तुलना है। तो हम हमेशा मच बेटर रहे हैं, फार बेटर रहे हैं। तो पाकिस्तान से हम लोग हर मामले में पहले से ही बेटर हैं। पूरा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, या कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने देश इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमारी उनसे कोई तुलना नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, तकनीक, रिसर्च, हर मामले में हम उनसे आगे हैं। हमारी सैन्य व्यवस्था, सैन्य ताकत, सारी चीज़ों में हम उनसे आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमारी उनसे कोई तुलना है ही नहीं। अब बात होती है लड़ाई की। लड़ाई में हमने उन्हें पूर्व में ही 4 बार शिकस्त दिया है। 71 की लड़ाई में हमने उनके 90,000 सैनिकों का जो है समर्पण करवाया। बात यहाँ देश की है, सरकारों की नहीं है। भारत आज एक ऐसे पड़ाव पे खड़ा है कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रतिभावान छात्र 2050 तक, हम 47 नहीं कह रहे हैं, 2050 तक समाज को बहुत कुछ देना चाहता है और बहुत प्रतिभावान छात्र है। लेकिन हम इसको ऐसे समझे, हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद से जब उसका सबसे क्रीम फेज है इंटरमीडिएट, और उसके बाद से वह रिसर्च के फील्ड में कुछ करना चाहता है, आईटी जैसे संस्थान में जाना चाहता है, हम भारत को यहाँ एक बच्चा बना करके तुलना कर रहे हैं, और उससे हम ला करके गांव समाज के छोटे मोटे झगड़ों में फंसा दें और लड़ाई में वो कर दें। तो क्या वो प्रतिभावान छात्र अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाएगा पूर्ण रूप से? और क्या वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा पाएगा? वो डाइवर्ट हो जाएगा। वही आज भारत की स्थिति है। भारत को 2050 तक विकसित होना है, विकसित राष्ट्र होना है। तो जब हमें विकसित राष्ट्र होना है तो हम ऐसे भूखे नंगे लोगों से क्यों लड़े जिनका अपना कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख है ही नहीं? हम उनसे लड़ करके अपनी ऊर्जा को क्यों बर्बाद करें? कोई मतलब ही नहीं है, जिनसे हमारी कोई तुलना ही नहीं है।
उनसे हम लड़ करके अपने ऊर्जा को बर्बाद करें और हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ ना पहुँच पाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे भाई वो बार बार हमें वो कर रहा है और वो लड़ना चाहता है तो हम क्या करें। तो हमने मारा ना, घुस करके तो मारा। और मेरा मानना है कि देश चलाने के लिए मुख्य रूप से जो है 2 नीतियाँ जो हैं जिम्मेदार होती हैं। हम 3 नीति कह सकते हैं, राजनीति और कूटनीति। और राष्ट्रीय स्तर पे हमारा देश जो है वो मजबूत हो और हमें अपना शासन चलाना है। और शासन चलाने में जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो यही होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, अपने देश के लोगों के लिए कर रहे हैं, प्रजाहित में कर रहे हैं। तो देश के लोगों का विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा। जब लोगों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो हम अगर छोटे मोटे मसलों में उलझ रहे हैं तो निश्चित रूप से अवरोध पैदा होगा। हाँ, हमें कोई आकर के छेड़े, मान लीजिए हम चाइना की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, वो हमें छेड़े और हम पर जानबूझकर युद्ध थोपे, तो हमें पीछे नहीं हटना है। क्योंकि फिर हमें वहाँ एक ऐसे देश से लड़ना है जिसकी अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय साख है। और वो बात वहाँ कह सकते हैं कि सम्मान के साथ राजनीति और कूटनीति की होगी कि हमारे देश को हम कैसे अपने लेवल से या आगे तक ले जा सकते हैं और ये मैसेज दे सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को कि हम दबने वाले नहीं हैं। जैसा आज के डेट में यूक्रेन जो है रसिया के साथ लड़ रहा है, तो वैसा अगर सिचुएशन आता है तो फिर तो हमें लड़ना ही है। पाकिस्तान में अगर वैसा करता है तो लड़ना ही है। लेकिन जो व्यक्ति हमसे 4 बार खुद ही पीट चुका है उसको हम फिर 5वीं बार पीटेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़, पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है, ना उसकी अपनी अंतर्राष्ट्रीय कोई वैल्यू है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय साख है, ना उसकी अपनी कोई पहचान है। वह एक ऐसा देश है जैसे कह सकते हैं कि औपनिवेशिक काल में लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके बांट लिया था, आज वह उसकी स्थिति है। चाइना कहीं अलग अपना ऊपर जमाए हुए है, बीच में अमेरिका ने वो किया था, उनके वो जो गादर पोर्ट वगैरह हैं या जो उनका वो जो एरिया है वहाँ चाइना जो अपना कंसेशन कार्य कर रहा है। बलोच आर्मी जो है खुद ही वो अलग चला रहे हैं कि हमें जो है पाकिस्तान से वो अलग होना है। तो यह स्थिति है। कुटुरा लेके कभी टर्की के पास जाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं और फिर कभी चाइना के पास जाते हैं और बेइज्जत होकर के आते हैं। तो उनसे तो हमारी कोई तुलना ही नहीं कि हम उनके समकक्ष बैठ करके और अपनी तुलना करें। तो ऐसे लोगों से हमें लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा जो अपना मानना है। दूसरी चीज़, इन देशों, पाकिस्तान जैसे देश के पीछे लग करके जो हमारे शत्रु देश हैं, कह सकते हैं शत्रु देश मतलब कह सकते हैं कि आर्थिक लड़ाई के मामलों में कह सकते हैं कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मामले में जो हमारे शत्रु देश हैं और जो सीमा विस्तार में भी है जैसे चाइना जैसा देश, यह क्या करेंगे कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े हथियारों की सप्लाई करेंगे, जैसे टर्की ने किया है ड्रोन की सप्लाई, और हमें अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे सामने से लड़ते तो हम इनसे लड़ सकते थे, लेकिन अब पाकिस्तान को ढाल बनाकर हमसे लड़ेंगे तो उसमें हमारा नुकसान होगा। तो कूटनीति यही कहती है कि देश का हित चाहे जैसे हो, हमें वही कार्य करना है। तो मेरा भी अपना मानना है कि पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को भी मैसेज दिया कि हमारे ऊपर अगर ऐसा कोई हमला होता है तो हम घर में घुस करके मारेंगे, और हमने मारा भी। पाकिस्तान वगैरह की तो कोई औकात ही नहीं है हमारे सामने ऐसे भूखे नंगे देशों की। लेकिन पाकिस्तान को ढाल बना करके कोई अन्य देश जो हमें अस्थिर करने की कोशिश करे, हमारा जो 2050 का टारगेट है कि हमें विकसित राष्ट्र बनना है, और उसमें हमको उस वार में उलझाए और हमारा करोड़ों अरबों का नुकसान जो है वार में हो जाए, और हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां से देश का जो कह सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व है ध्यान केंद्रित न करके और वार में केंद्रित करें, तो निश्चित तौर पे मानवता का भी नुकसान होगा, हमारे देश का भी नुकसान होगा। तो भारत का तो सिद्धांत यही रहा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्मो हिंसा तथैव च। अहिंसा हमारी नीति है, लेकिन आप हमसे उलझते हैं तो हम आपको मारेंगे। तो अगर आप हिंसा करते हैं तो हम जवाब देंगे। तो वर्तमान जो परिवेश है उसमें हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, और जवाब देने के बाद से हमने उन्हें घुस करके मारा, और फिर हमने जब देखा कि भाई इनके लिए इतना काफ़ी है, हम क्विट कर गए और हमने उससे वो कर दिया। क्योंकि दुश्मनी हमारी पाकिस्तान की सैन्य नीति से है,
हमारा शुरू से ये रहा है वसुधैव कुटुंबकम का हो, और हम शुरू से ऐसे लोग रहे हैं कि हमने मानवता को हमेशा वरीयता दिया है, प्रथम वरीयता, कि मानव सभ्यता को नुकसान हमारी वजह से न हो, निर्दोष लोग हमारी वजह से न मारे जाएं, और युद्ध में मारे ही जाएंगे। तो हम जितना कर सकते थे उतना कर दिया। पाकिस्तान अगर फिर खड़ा होता है और फिर कहता है कि नहीं हम लड़ेंगे और आते हैं, हम फिर मारेंगे। हमारे होता है ना कि उंगली हिला करके मारना, पाकिस्तान की स्थिति अब वैसे ही, अगर उसके पीछे चाइना वगैरह ना हो तो। और इस वीडियो के साथ मैं आपको सेकेंड वीडियो में मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान बदलते हुए परिवेश में, मैंने कहा ना कि युद्ध ही, जैसे देश को चलाने के लिए राजनीति और कूटनीति की आवश्यकता होती है, उसी कूटनीति के तहत जरूरी नहीं है कि हम युद्ध के द्वारा ही सारी चीज़ों को प्राप्त करें। युद्ध के बाद भी हमें टेबल पे आना पड़ता है वार्ता करने के लिए, और वो वार्ता किसके पक्ष में जाती है वो एक अलग बात है। तो आज चाइना की स्थिति यह है कि वह देख रहा है कि वर्तमान परिवेश में अगर हम इंडिया से उलझ रहे हैं और युद्ध के रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब वो कूटनीति का सहारा ले रहा है, वो भारत से अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है। मेरी बातें आप लोगों को बहुत अटपटी लगेंगी, मैं सेकेंड वीडियो में बताऊंगा कैसे। तो देश को चाहे जिस तरीके से हित, देश का हित जिस तरीके से हो, मानवता का हित जिस तरीके से हो सके, हमें वो रास्ता अख्तियार करना है। वो वैसे देश हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे देश में शुरू से रही है। तो आज के इस टॉपिक पे हमें यही बात करना था कि जिन लोगों ने कहा कि नहीं इस बार तो हमें कुछ आर्या पार कर देना चाहिए था, निश्चित रूप से हमने हमेशा से किया है और इस बार भी हमने नहीं छोड़ा। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो करेंगे ही, और हमने किया भी है। लेकिन समझदारी इसी में थी, मेरा भी यही विचारधारा था कि हम लोग उस बच्चे के मानिंद हैं, भारत देश उस बच्चे के मानिंद है जो अपने जीवन में बहुत आगे जाना चाहता है, बहुत ही प्रतिभावान छात्र है। हमें इन गली चौराहों और नुक्कड़ के छिछोरे लोगों से उलझ करके, और क्या कहते हैं कि अपनी प्रतिभा को दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं करना और अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करना है। वैसे भारत की स्थिति है, भारत बहुत ही प्रतिभावान देश है आज के डेट में, और यह बहुत तेज़ी से ग्रो अप कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में अभी आपने देखा ही, ये मैसेज आया है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो हमें उलझना ऐसे लोगों से तो कभी नहीं है जिनकी स्थिति गली चौराहों के, कह सकते हैं, छिछोरों जैसी हो। हमारा अंतर्राष्ट्रीय साख है, हमारे देश की एक अलग पहचान है। अभी आपने देखा कि टेस्ला ग्रुप के जो चीफ हैं, उनके पिताजी कल आए राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति कह लें, विविध धर्मों का देश है हमारे यहाँ, और सारे धर्म जो हैं यही बात पढ़ाते हैं कि विविधता में एकता हमारे राष्ट्र की पहचान है। और इस पहचान को समेटे हुए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने इस मैसेज को अपने डेलीगेशन, जो हमारे आज के डेट में जो हमारी डेलीगेशन जो है विभिन्न देशों में जाकर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये बता रही है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ क्या प्रहार किया और किस तरीके से हमने उसको ओवरकम किया, और पाकिस्तानी करतूतों को बताया जा रहा है। तो वो जो डेलीगेशन टीम है वो भी विविधता में एकता का ही संदेश जो है दे रहा है। विभिन्न राज्यों से, विभिन्न धर्मों से, विभिन्न कम्युनिटी के जो हमारे पार्लियामेंट्रियन हैं और अन्य लोग जो हैं, जो देश से किसी अहम पदों को सुशोभित कर रहे हैं, सारे लोग क्या हैं। तो हम अपना मैसेज दे रहे हैं, और हमारी जो पहचान थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको भी हम बनाए हुए हैं। तो हमारा ये अपना विचार था, और हमारा ये मानना है कि हम मंगल ग्रह पर जाने वाले लोग हैं, और हम बहुत आगे हैं। पाकिस्तान से हमारी कोई तुलना ही नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।